हेलो दोस्तों, मैं रमन शुक्ला और स्वागत है आपका रमन ला क्लासेस में। आज हमारी आईपीसी की ये छठी क्लास है। अगर आप लोगों ने पिछली 5 क्लास नहीं देखी हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके आईपीसी वीडियोस में पिछली 5 क्लास देख सकते हैं, तभी ये वाली क्लास आपको समझ में आएगी। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे जनरल एक्सेप्शन के बारे में, चैप्टर 4 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 76 से लेकर 106 तक। हमने जस्टिसेबल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में पढ़ लिया। फिर जो कि इनकैपेबल होते हैं क्राइम करने में, जैसे आपके जो छोटे 7 साल से कम उम्र के बच्चे हो गए, सेक्शन 82, 83, 84, 85, 86, मतलब कि जो इंटॉक्सिकेटेड है या फिर जो अनसाउंड माइंड है वो लोग क्राइम नहीं कर सकते, क्योंकि वो अचेत नहीं होते हैं। उनका जो दिमाग होता है वो उनके कंट्रोल में नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि उनके अंदर मेंसरिया नहीं होती, और जब तक किसी क्राइम में मेंसरिया नहीं होती तब तक वो क्राइम बनता नहीं। स्टूडेंट्स, काफी बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर आपने तो कहा था कि पूरा कोर्स हम स्टार्ट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों से कहा था और मैंने एक शेड्यूल भी जारी किया था, और उस बात पर मैं अभी भी अडिग हूं। आपके सेमेस्टर एग्जाम आने वाले हैं, इसीलिए अब मैं क्लासेस जो है वो तेजी से रन करने वाला हूं। प्रयास कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी आपका, चाहे वो आईपीसी हो, चाहे सीआरपीसी हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, कोर्स खत्म हो, और उसका मैं प्रयास लगभग आज से स्टार्ट ही कर दिया हूं। आज आपको आईपीसी के बाद 1-2 क्लासेस और मिलेंगी। स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं जो हमारा आगे का सेक्शन था। हमने सेक्शन 86 तक बात कर लिया था। आज हम बात करने वाले हैं आईपीसी में सेक्शन 87 से लेकर और 95 तक। कहा 87 से लेकर और 95 तक। इसके पहले हम कुछ बैकग्राउंड समझ लेते हैं। सेक्शन 87 से और 95 के बीच में जो मटेरियल मेंशन है, मतलब कह सकते हैं कि एक तरीके से क्या दिया हुआ है सेक्शन 85 और सेक्शन 87 से लेकर 95 तक। क्योंकि आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स कि सेक्शन 96 से लेकर 106 तक आपका क्या है, प्राइवेट डिफेंस है। प्राइवेट डिफेंस मतलब कि अगर आप पर कोई जानलेवा हमला करता है या अगर आपको कोई ग्रीवियस हर्ट करता है, घोर उपद्रव कारित करता है, तो आप उससे बचेंगे कैसे, आप उससे अपने आप को कैसे बचाएंगे, वो बात करता है सेक्शन 96 से लेकर 106 तक। और हमारा जो सेक्शन 87 से 95 तक है, ये बेटा बात करता है, स्टूडेंट्स बात करता है कंसेंट के बारे में। अब कंसेंट क्या है, सहमति क्या है। जैसे आप लोग WWE पहले होता, अब तो WWF, अब WWE पहले होता था या अब F होता है, ये मुझे नहीं क्लियर है, लेकिन जो भी होता है, या फिर आप कहीं पहाड़ी पे साइकिल वाइकिल चलाने जाते हैं तो वहां पर आपसे कंसेंट फॉर्म लिया जाता है कि भैया अगर तुम साइकिल चलाते हुए पहाड़ पे गिर गए, पहाड़ के खाई में चले गए, तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। WWE में साइन करवा लिया था कि अगर आप लड़ाई करते हुए, फाइट करते हुए आपका हाथ पैर टूट गया या कोई ग्रीवियस हर्ट आपको हो गई, तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। लेकिन ये साइन जो कराते हैं उनका इंटेंशन ये नहीं रहता कि इसमें आपको घोर उपद्रव होगी ही, इसमें आपको मृत्यु होगी ही। मान लीजिए कि आप साइकिल चलाने गए, अपनी कंसेंट दिए पहाड़ी एरिया पर। अब उसमें क्या हुआ कि जो उसका ओनर था, मतलब जो ऑर्गेनाइज करा रहा था साइकिल रेसिंग को, उसने जगह जगह पे क्या लगा दिया, हडल लगा दिया। मतलब जैसे लोग कहते हैं कि ब्रेकर बना दिया। अब क्या किया, जब वो ब्रेकर को वो साइकिल वाला क्रॉस कर रहा था, उसका टायर फिसल गया, वो पहाड़ के नीचे गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। वहां पर ये जनरल एक्सेप्शन में नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर आपने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट किया। मतलब कि जो ऑर्गेनाइजर था उसने कुछ ऐसी बात की जो उस व्यक्ति को नहीं बताया। तो अगर आप कुछ ऐसा करते हैं तो वो बेटा आपके जनरल एक्सेप्शन में कवर नहीं होगा। देखो स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात जो होती है जनरल एक्सेप्शन की, कि उसमें आपका मेंसरिया और गुड फेथ, मतलब आपकी जो मेंसरिया होनी चाहिए, आपका जो इंटेंशन होना चाहिए वो गुड फेथ में होना चाहिए, ड्यू केयर एंड अटेंशन में होना चाहिए। कोई भी बात उसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और अगर जहां गुड फेथ गायब हो गया,
मैंने क्या कहा था, गुड फेथ को आप क्या कहोगे, सेक्शन 52। जहां सेक्शन 52 गायब हो गया वहीं पे वो क्राइम हो गया। जब तक कोई भी कार्य गुड फेथ में किया गया हो तब तक क्या है कि वह क्राइम नहीं है। लेकिन जैसे वहां से गुड फेथ गायब हो गया, जैसे वहां कोई नेग्लिजेंट आ गया, जैसे वहां कोई नेग्लिजेंस कार्य आ गया, जैसे वहां कोई रैश कार्य आ गया, वो कार्य तुरंत क्या हो गया स्टूडेंट, वो कार्य तुरंत अपराध में चला जाएगा, वो कार्य जनरल एक्सेप्शन में कवर नहीं होगा। इसमें जो दो सेक्शन है, एक 90 है, 91 है, वो दो इसी अपवाद के बारे में बात करते हैं। मतलब एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन, मतलब कि जनरल एक्सेप्शन में अगर आप ये गलती करेंगे तो आप इस एक्सेप्शन के तहत कवर नहीं होंगे। ये बात 90 और 91 करता है। तो पहले हम पढ़ेंगे 87, 88, 89 और 92, 93, 94, 95, फिर हम आएंगे 90 और 91 पर। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। एक बात मैं और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कंसेंट जो व्यक्ति देता है, जो भी व्यक्ति जो कंसेंट देता है और जो व्यक्ति कंसेंट ले रहा है किसी कार्य के लिए, वो इस बात से उसे बिल्कुल आश्वस्त करेगा कि इस कार्य में बिल्कुल ये 100% संभावना नहीं है कि आपकी मृत्यु या आपको ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा। मान लीजिए कि मैंने आपसे एक फॉर्म साइन किया कि मुझे हिल क्लाइंबिंग करनी है, जैसे जो रस्सी बांध के ऊपर चढ़ा जाता है, तो उसमें ये बिल्कुल मेंशन नहीं लिखा रहेगा कि इसमें भैया आपकी मृत्यु होगी ही होगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा रहेगा। हम सेक्शन 87 की भाषा पढ़ते हैं, सेक्शन 87 को समझते हैं कि सेक्शन 87 हमारा कहता क्या है। चलो सेक्शन 87 पे आ जाओ। बेयर एक्ट लेके बैठो। मैंने क्या कहा था कि अगर भैया मेरे साथ पढ़ना है तो बेयर एक्ट अपनी लेकर बैठो, ये बिल्कुल ध्यान रखना। चलो सेक्शन 87 हमारा कहता है एक्ट नॉट इंटेंडेड, तो वो पहला वर्ड ही लिख दिया है, वो एक्ट जो इंटेंशन एंड नॉट नो टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट। मतलब जो एक्ट आप जिसके लिए आप अपनी कंसेंट दे रहे हो, वह एक्ट बिल्कुल ये लाइकली नहीं होगा कि उसमें कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट हो ही जाएगी। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना स्टूडेंट। मतलब जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति के लिए बेनिफिट हो जो कंसेंट दे रहा है। मतलब ये भी चीज आप ध्यान रखना कि सेक्शन 87 पहले ही कह रहा है कि अगर आप जो अपना कंसेंट दे रहे हैं वो तो ठीक है, कंसेंट आप दीजिए, लेकिन उसमें आपका प्योरली बेनिफिट हो ये कंफर्म नहीं है। और दूसरी चीज स्टूडेंट्स, इसमें 100% डेथ हो या फिर ग्रीवियस हर्ट हो, ये भी इंटेंशन नहीं होना चाहिए। नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट एंड विच इज नॉट नो बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट is an offense। अब यहां से पढ़ो, is an offense by reason of any harm which it is may cause or to be intended by does to cause or any person above 18 year of age who has given consent। देखो सबसे पहले 87 क्या कहता है कि 100% ये नहीं होना चाहिए कि इसमें क्या होगा, डेथ और ग्रीवियस हर्ट। चलो ये हो गया। फिर इसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट कहता है, देखो सेक्शन को जब पॉइंट में तोड़ लोगे तब पढ़ने में मजा आएगा। दूसरा पॉइंट कहता है कि जो व्यक्ति अपनी कंसेंट दे रहा हो वो 18+ होना चाहिए, मतलब मेजर व्यक्ति होना चाहिए। आप माइनर की कंसेंट नहीं ले सकते, क्योंकि आपको पता है माइनर लॉफुल गार्जियन, जो माइनर का कंसेंट देता है वो उसका लॉफुल गार्जियन देता है, उसके माता पिता हो सकते हैं या कोर्ट ने जिसे उसका गार्जियन नियुक्त किया हो वो हो सकता है। ठीक है। तीसरा, वो जो कंसेंट दे रहा है वो अपने होशो हवास में दे रहा है, मतलब किसी जोर दबाव में नहीं दे रहा है, और रीजन टू बिलीव में दे रहा है कि अगर कोई हार्म होगा तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। और स्टूडेंट, वो जो कंसेंट दे रहा है वो एक्सप्रेसली दे रहा है या फिर इंप्लाइड दे रहा है, मतलब रिटर्न दे रहा है या कुछ इशारों के बाद दे रहा है। जैसे बोल लो ऐसे कर देते हैं,
साइन कर दे मतलब साइन कर दो, ऐसे करते नहीं है लोग, कहते हैं निकल लो। हम लोग बाइक पे चला करते हैं, इशारों में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है कि सबसे पहले उसमें 100% ये नहीं मेंशन होना चाहिए कि डेथ हो, ग्रीवियस हर्ट होगा। दूसरी बात, जो व्यक्ति कंसेंट देगा किसी कार्य के लिए वो 18+ होना चाहिए। और तीसरा, जो व्यक्ति कंसेंट दे रहा है वो कंसेंट एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइड दे सकता है। अब तक तो आपका सेक्शन यही कहता है, it may be known by the doer to be likely to cause of any such person who has consented to take the risk of that harm। और फिर उसने क्या कर दिया, कंसेंट देकर अपने रिस्क का जिम्मेदार स्वयं हो गया, अपने हार्म का जिम्मेदार स्वयं हो गया। अगर कुछ उसे होता है तो उसका जिम्मेदार वही होगा। हम लोग इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। A and Z agree to fence with each other for amusement, मतलब उन लोग क्या कह सकते हो, मुक्केबाजी के लिए तैयार होते हैं। दिस एग्रीमेंट इम्प्लाइड और द कंसेंट ऑफ ईच टू सफर एनी हार्म which in the course of fencing may be caused without foul play if A while fairly hurt Z A commit no offense। मान लो कि A और Z है, दो लोग मुक्केबाजी के लिए कंसेंट साइन करते हैं। अब उसमें अगर जेड भाई साहब लहूलुहान हो जाते हैं, खून खच्चड़ हो जाते हैं, तो उसमें ए की कोई गलती नहीं है। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 88 पर। एक बात स्टूडेंट्स इसमें ध्यान रखना, सेक्शन 88 और 89 में है स्टूडेंट्स आपका, सेक्शन 87 और 88 और 89 में क्या अंतर है देखो। सेक्शन 87 में व्यक्ति अपने लिए, व्यक्ति कभी कभी सेक्शन के अंतर को भी समझो, व्यक्ति अपने लिए कंसेंट दे रहा है। सेक्शन 87 में व्यक्ति अपने लिए कंसेंट दे रहा है और सेक्शन 88 में व्यक्ति किसी दूसरे के लिए कंसेंट दे रहा है। और क्यों दे रहा है, उसके बेनिफिट के लिए दे रहा है, पर्सन के बेनिफिट के लिए दे रहा है। और बेनिफिट के लिए क्यों, गुड फेथ में दे रहा है। ये बात बेटा अगर गायब हो गई, अगर गुड फेथ गायब हो गया तो आपका क्या होगा कि पूरा मामला बिगड़ जाएगा। और जो मामला जनरल एक्सेप्शन में जा रहा है वो मामला कहीं ना कहीं आपके 300 बॉडी ऑफेंस में चला जाएगा, नहीं प्रॉपर्टी ऑफेंस में चला जाएगा, जैसे आपका गुड फेथ गायब हुआ। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसकी भाषा को। एक्ट डन नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ, मतलब जो एक्ट किया जा रहा है उसका प्योर इंटेंशन नहीं है कि डेथ करना। डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन बेनिफिट, जो कंसेंट दी गई है, जो कंसेंट दी गई है वो गुड फेथ में दी गई है, जो कंसेंट आपकी दी गई है वो गुड फेथ में दी गई है स्टूडेंट्स। और आपको बताऊं कि इसमें पर्सन के बेनिफिट के लिए दी गई है, पर्सन के बेनिफिट के लिए दी गई है। चलो, नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ, इसे ब्रैकेट में डालो। देखो, जो चीज ब्रैकेट में डाल दिया उसे हटाकर जब पूरा सेंटेंस पढ़ोगे, आज से मेरा ब्रैकेट नियम जान लो। मान लो कि जैसे ये सेंटेंस है, अब इसे ब्रैकेट में डाल के फिर आगे जब उसको छोड़ दो ब्रैकेट वाला, फिर पढ़ो तो पूरा समझ में आएगा। जैसे नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ, तो नॉट से लेकर डेथ तक ब्रैकेट में डालो फिर पढ़ो। नथिंग विच इज एन ऑफेंस, वो ऑफेंस नहीं होगा। बाय रीजन ऑफ एनी हार्म which it may cause or to be intended by the doer to cause or to be known by the doer to be likely to cause to any person for whose benefit it is in good faith and who has given consent whether expressed or implied to suffer that harm or to take risk of that harm। चलो, सेक्शन 88 हमारा कहता है कि मान लीजिए हमारा ऑपरेशन होने वाला है, मान लीजिए हमारा ऑपरेशन होने वाला है और हमारे फादर जी डॉक्टर को कंसेंट देते हैं। अगर वो ऑपरेशन नहीं हुआ तो हमें रिस्क हो सकती है, हमें मेरे जीवन का खतरा आ सकता है, मेरे जीवन पे खतरा बढ़ सकता है अगर उन्होंने ऑपरेशन की कंसेंट नहीं दी। तो उन्होंने ऑपरेशन की कंसेंट गुड फेथ में दी और
आप लोग देखते हैं कि सारी चीज कितनी प्रैक्टिकल है कि जब आप कभी भी हॉस्पिटल जाते हैं आपसे कंसेंट फॉर्म लिया जाता है, वही चीजें हैं ना ये। तो आपको क्या करना है कि अपना कंसेंट वहां पर देना है, और आपने कंसेंट गुड फेथ में दिया। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए गुड फेथ क्यों आता है, आप लोग समझते हो, मान लीजिए कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भारत में बहुत चलता है। अब एक व्यक्ति गया, कुछ नहीं है उसे, मतलब छोटी सी खरोच है। अब डॉक्टर को किसी ने पैसा दे दिया, उसके रिश्तेदार ने बोला इनको चीड़-चाड़ बराबर कर दो, शायद इनको चीड़ने चाड़ने में इनकी मृत्यु हो जाए, तो हम कंसेंट दे देंगे आपको। तो वहां पर जो कंसेंट होनी चाहिए वो भी गुड फेथ में होनी चाहिए स्टूडेंट। अगर वो गुड फेथ में नहीं है तो आप उसमें निपटा दिए जाओगे, ठीक है। चलो, तो आपका सेक्शन 88 यही कहता है कि अगर किसी रिस्क को बचाने के लिए हम क्या दे रहे हैं, अपनी कंसेंट दे रहे हैं कि वह व्यक्ति ठीक हो जाए, उसके ऊपर रिस्क कम हो जाए, हार्म कम हो जाए, तो वह गुड फेथ में आएगा, वह एक्सेप्शन में आएगा। और यह इसका एग्जांपल हो सकता है सर्जिकल ऑपरेशन। सर्जिकल ऑपरेशन, इसका भी इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। एक सर्जन है, नोइंग दैट अ पर्टिकुलर ऑपरेशन इज लाइकली टू कॉज डेथ ऑफ जेड, वो जानता है कि ये जो ऑपरेशन इसमें जेड की मृत्यु हो सकती है। हु सफर अंडर द पेनफुल कंप्लेंट बट नॉट इंटेंडिंग टू कॉज जेड डेथ, लेकिन वो जेड की हत्या नहीं करना चाहता अपनी इंटेंशन से। एंड इन गुड फेथ जेड बेनिफिट परफॉर्म द ऑपरेशन, और वह जेड के बेनिफिट के लिए गुड फेथ में एक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अगर उसमें जेड भाई साहब निपट लेते हैं, निकल लेते हैं, तो उसमें ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया, ठीक है। तो इस बार ध्यान रखना, सेक्शन 87 में व्यक्ति खुद कंसेंट दे रहा है। सेक्शन 87 में व्यक्ति को ऐसे लिख लेना बैरेक्ट के आगे, बैरेक्ट को थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव बनाओ, थोड़ा बैरेक्ट को रंगीन बनाओ, लिख लेना वहां पे स्टार बना के कि सेक्शन 87 कहता है कि वहां पर जो कंसेंट व्यक्ति दे रहा है वो खुद दे रहा है, और सेक्शन 88 पर व्यक्ति के बिहाफ पर कोई कंसेंट दे रहा है, व्यक्ति की जगह पर कोई कंसेंट दे रहा है, ठीक है। समझ में आया? चलो इसको इरेज करते हैं, 1 मिनट का हमें टाइम दो। जानते हो क्रिमिनल लॉ का पढ़ने का मजा क्या है? क्रिमिनल लॉ पढ़ने का मजा ये है कि जो सारी चीजें होती हैं वो प्रैक्टिकल होती हैं। हम कई बार जब गए होंगे खुद भी साइन किए होंगे किसी के लिए, तो ये बात बिल्कुल प्रैक्टिकल है। लेकिन जब हम साइन किए होंगे तो गुड फेथ में किए होंगे, डॉक्टर साहब ऑपरेशन किए होंगे गुड फेथ में ही किए होंगे। ये बहुत सारे अपराध स्टूडेंट्स हो जाते हैं, इसीलिए आईपीसी में एक एक भाषा का बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है। आते हैं सेक्शन 89 पे। सेक्शन 89 हमारा कहता है, पूरी बात कहता तो 88 है, पूरी बात तो कहता है 88 जैसा, लेकिन सेक्शन 89 में कुछ चीजें देनी है। जैसे आपको इसमें 2 लोगों के लिए इजाजत देनी है, एक माइनर चाइल्ड के लिए और एक इंसेन पर्सन के लिए। किसके लिए? एक माइनर चाइल्ड के लिए और एक इंसेन पर्सन के लिए, ठीक है। और देगा कौन? इसका जो गार्जियन होगा। कंसेंट देगा कौन? इसका जो गार्जियन होगा, ठीक है। और पहला जो पैरा है वो पूरी बात सेम जो अब तक 87 88 कहता आ रहा है वही कहता है कि अगर अनसाउंड माइंड है, कोई बच्चा है तो 12 साल से कम है, ये भी नोट कर लेना, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है डायरेक्टली। क्या है? 12 साल से लेस है, या अंडर 12 ईयर है, अंडर 12 ईयर। ये सारी चीजें कभी कभी जुडिशरी के एग्जाम में पूछ ली जाती हैं डायरेक्ट, तो इस पे थोड़ा फोकस रखना, ठीक है। तो क्या है
कि सेक्शन 89 आपका कहता है एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इनसेन पर्सन बाय कंसेंट ऑफ गार्जियन। अब इनके जो इनका गार्जियन हो कंसेंट दे रहा है इनके बेनिफिट के लिए, मान लो इसका बच्चे का ऑपरेशन होना है या फिर इनसेन पर्सन का ऑपरेशन होना है या कुछ भी ऐसी चीज होनी है जो इनके लिए बेनिफिट है और उसका कंसेंट कौन दे रहा है, इनका लॉफुल गार्जियन दे रहा है। लॉफुल गार्जियन को हमेशा ध्यान रखना। अब जैसा कि आप लोग हर जगह पढ़ते आए हैं 87 में भी और 88 में भी कि 100% मृत्यु की गारंटी नहीं होनी चाहिए। इसमें मतलब ये नहीं श्योर होना चाहिए कि भैया इसमें मृत्यु होगी ही होगी, ग्रीवियस हार्ट कॉज होगा ही होगा। इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, समझे, इंटेंशन ऐसा आपका कुछ नहीं होना चाहिए, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो लेकिन सेक्शन 89 का प्रोविजो कहता है सेक्शन 89 का कि भैया ऐसा इसमें हो सकता है, अगर चाइल्ड को कोई ऐसी बीमारी हो जहां डेथ हो सकती है या उस डेथ को जानते हुए भी गार्जियन कंसेंट दे सकता है। मान लो बच्चे की किडनी ट्रांसप्लांट होनी है, अगर किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हुई तो बच्चा मर जाएगा। बच्चे की किडनी ट्रांसप्लांट करनी है और अगर बच्चे की किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हुई तो बच्चा मर जाएगा, लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया है कि भैया किडनी ट्रांसप्लांट करने में बच्चे की मृत्यु हो सकती है। ये बात यहाँ पर श्योरली कह दी गई है कि किडनी ट्रांसप्लांट करते वक्त बच्चे की मृत्यु हो सकती है, डॉक्टर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। लेकिन वहां पर भी जो इनका गार्जियन है वो क्या दे सकता है, क्या स्टूडेंट दे सकता है, वहां पर भी जो गार्जियन है चाइल्ड का वो कंसेंट दे सकता है। अगर आपसे कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए या कहीं पर भी क्वेश्चन आ जाए कि बताइए कब आईपीसी में किस जगह व्यक्ति जानबूझकर किसी के मृत्यु की कंसेंट दे सकता है, मतलब वो जानता है कि वहां पर उसकी मृत्यु कारित हो सकती है, उसकी डेथ हो सकती है, फिर भी वह व्यक्ति कंसेंट दे रहा है और उसे कोई सजा नहीं होगी, ऐसे आपसे पूछा जा सकता है, तो वो कहां हो सकती है, सेक्शन 89 में। लेकिन ये कर क्यों रहा है, ये बच्चे के गुड फेथ के लिए कर रहा है। किसके लिए, बच्चे के गुड फेथ के लिए कर रहा है। स्टूडेंट्स ये वर्ड तो मत भूलना, सेक्शन 52 गया मतलब आपका क्या गया, जर्नल एक्सेप्शन गया। ये बात बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा के चलना। चलो इसमें तीन चीजें दी गई हैं, 3-4 चीजें दी गई हैं, पढ़ लेते हैं। पहला, the exception shall not intend intentionally causing death or to the attempting to cause death। फिर ठीक है। सेकंड आपका है कि किसी भी पर्पस से अगर कोई ग्रीवियस डिसीज से, जैसा मैंने आपको बता दिया, कोई ग्रीवियस डिसीज से जूझ रहा है। थर्ड, दिस एक्सेप्शन shall not be intended to the voluntary causing of the giving hurt or to attempting to cause hurt unless if to be purpose preventing death or grievous hurt or curing any ग्रीवियस। वही बेटा बात है कि अगर आप किसी को ग्रीवियस हार्ट दे रहे हो या फिर उसकी मृत्यु हो जा रही है, ये बात आपको पता है, फिर भी आप वो काम कर रहे हो, तो किस लिए, उस व्यक्ति के बेनिफिट के लिए, बस इतना समझ लो। एक बार इलिस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ए इन गुड फेथ फॉर चाइल्ड बेनिफिट विदाउट हिज चाइल्ड कंसेंट। ए अपने बच्चे के गुड फेथ के लिए बिना चाइल्ड के कंसेंट लिए। His child cut the stone by a surgeon knowing it to be the operation will cause the child death। वो जानता है कि जो सर्जन ऑपरेशन कर रहा है उसमें बच्चे की जान भी जा सकती है, बट नॉट इंटेंडिंग टू कॉज द चाइल्ड डेथ। लेकिन वो कंफर्म नहीं है कि मतलब वो बच्चे की हत्या करेगा ही करेगा, उसमें जान जा सकती है। देखो वहां पर डॉक्टर का इंटेंशन कहीं भी ये नहीं होना चाहिए कि हम बच्चे की मृत्यु कारित कर देंगे। डॉक्टर बचाने का प्रयास करेगा, बच्चे की मृत्यु हो गई तो देखा जाएगा, ठीक है। ए इज द ए विच विद इन द एक्सेप्शन इन एज मच एज दिस ऑब्जेक्ट was the cure of the child। अब इसमें जनरल एक्सेप्शन मिल किसको रहा है, एक्सेप्शन में जा कौन रहा है, तो एक्सेप्शन में ए जो उसका पिता है वो जा रहा है स्टूडेंट्स। चलो एक बार सेक्शन 89 को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सेक्शन 89 कहता है भैया कि चाइल्ड जो कि 12 साल के अंदर हो और इंसेन पर्सन मतलब पागल व्यक्ति,
का जो कंसेंट है वो उसका लॉफुल गार्जियन दे सकता है। अब मान लो कि बच्चे को या फिर पागल व्यक्ति को कोई ऐसी बीमारी है जिसमें उसकी मृत्यु हो सकती है और सेक्शन 87-88 कहता है कि 100% आप गारंटी नहीं लेंगे कि इस व्यक्ति की डेथ या ग्रीवियस हर्ट इसे होगा ही होगा। अगर ऐसा है तो वहां पर आप अपराध के दोषी हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर बिल्कुल क्लियर कर देता है कि भैया इस ऑपरेशन में आपके बच्चे की मृत्यु हो सकती है, मतलब जहां तक ऑपरेशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है वहां पर आप कंसेंट देते हो। क्यों? बिना बच्चे से पूछे और गुड फेथ में कि बच्चे का बेनिफिट हो जाए, बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर वो ऑपरेशन नहीं होगा तो भी बच्चे की जान जा सकती है। चलो, जैसा मैंने कहा था 90 और 91 हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले 92 आ जाते हैं। 92, 93, 94, 95 पे हम आ जाते हैं। फिर हम चलो हम आते हैं इस पे 92 पे, सेक्शन 92 पे हम आते हैं। देखो बेटा, सेक्शन 92 का एक सबसे बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, सबसे बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं। मान लो कोई ए व्यक्ति है, उसका रोड पर एक्सीडेंट हो गया है, उसको बी हॉस्पिटल लेकर आया है। ये क्या है? बी हॉस्पिटल लेकर आया है और ए का एक्सीडेंट हुआ है और सी हमारे डॉक्टर साहब है। ए हॉस्पिटल छोड़कर, बी हॉस्पिटल छोड़कर अपने घर चला गया, अपने हाउस चला गया। अब ए का काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका है, ए का काफी ज्यादा, ये समझ लीजिए कि हाथ पे चोट लगी, काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका है और इसका ऑपरेशन करना है। अब क्या सी वहां पर डॉक्टर साहब इस आशा में बैठे रहेंगे, इस समय का इंतजार करेंगे कि कोई आए और ए का कंसेंट दे तब हम ऑपरेशन करें? बिल्कुल नहीं। अगर डॉक्टर साहब ने गुड फेथ में उस व्यक्ति का ऑपरेशन कर दिया बिना किसी की कंसेंट लिए और उस व्यक्ति को अगर कुछ हो जाता है तो डॉक्टर साहब को क्या हो जाएगा? जर्नल एक्सेप्शन मिल जाएगा। क्या? ये अपवाद के अंदर आ जाएंगे, ये किसी भी क्राइम के अंदर नहीं जाएगा उनका जो ये एक्ट है। सेक्शन 92 पढ़ते हैं। एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन विदाउट कंसेंट। अगर वो बिना किसी कंसेंट के, और ये कंसेंट जो होगी वो इम्पॉसिबल है, मतलब ये कंसेंट मिल ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। इसका फोन वोन टूट गया है और इसका जो ऑपरेशन है वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए जो कंसेंट है, कंसेंट मिल ही नहीं सकती। बिल्कुल कंसेंट पर कोई आदमी मिल ही नहीं रहा है जो कंसेंट दे दे, तो आपका ये किस में चला जाएगा? सेक्शन 92 में चला जाएगा। अगर कोई एक्ट गुड फेथ में किया जाता है बिना किसी की कंसेंट लिए और अगर उसमें कोई हार्म हो जाता है तो उसमें उस व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होगा, कोई अपराध के अंदर उस व्यक्ति को नहीं डाला जाएगा, जैसे मैंने एग्जांपल आपको दे दिया। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 93। सेक्शन 93 का एक सबसे बड़ा एग्जांपल मैं देता हूं। देखो, जो मैं एग्जांपल दिया करूं उसे बड़े ध्यान से सुना करो। कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। अगर कोई कम्युनिकेशन गुड फेथ में की गई हो और वहां पर किसी की जान चली जाए, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ए है और उसको, उसका जो जीवन है, उसको मतलब ब्लड कैंसर है, उसका जीवन 1-2 साल का बचा है। डॉक्टर को दिखाने आया, डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट देखी और बोला कि ए भैया आप सिर्फ 1 साल के मेहमान बचे हो। ए को हार्ट अटैक आया, ए मर गया। तो वहां पर जो डॉक्टर साहब हैं उनको कोई भी सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्होंने जो कम्युनिकेशन किया है वो गुड फेथ में किया है। जैसे नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म टू द पर्सन टू whom it is made if it made for the benefit of the
पर्सन, क्योंकि वो जो बात कही डॉक्टर साहब ने वो बेनिफिट के लिए कही है। इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है, जो हम लोग डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और कुछ ऐसी बात होती है तो वो पेशेंट को बाहर भेज देता है, फिर अपनी बात बताता है, उनके जो रिलेशन के लोग होते हैं या उनके जो घर के लोग होते हैं उनको ऐसी ऐसी बातें बताता है। लेकिन मान लो कि अगर डॉक्टर ने पेशेंट को बता दिया और पेशेंट को हार्ट अटैक आ गया, तो फिर डॉक्टर साहब को कोई भी उसमें ऑफेंस के तहत सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्होंने कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ किया था। चलो आते हैं हम लोग सेक्शन 94 95 पे, फिर हम लोग चलते हैं किस पे, 90 और 91 पे। 90 और 91 किसी कारण से हमने बचा के रखा है, चलो सेक्शन 94। तो सेक्शन 94 स्टूडेंट्स कहता है कि अगर आपको कोई काम जबरदस्ती से कराया जाए, आपकी उसमें सहमति नहीं होना चाहिए, आपकी उसमें सहमति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ी भी उसमें आपकी सहमति हुई तो आप के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट, अगर आपके कनपटी पे बंदूक रखकर, एक्ट टू विच पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट। लेकिन इसमें आप पहले मैं बता दूं, दो काम नहीं कर सकते। पहला, चाहे आपको कोई बंदूक रखे हो चाहे तोप रखे हो, पहला किसी की डेथ नहीं कर सकते। दूसरा, आप स्टेट के खिलाफ कोई अपराध नहीं कर सकते, मतलब स्टेट के खिलाफ कोई भी ऑफेंस नहीं कर सकते। अगर आपने स्टेट के खिलाफ कोई ऑफेंस कर दिया तो यहां पर आप पनिशेबल हो जाएंगे। मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, पुरानी पिक्चरों में क्या होता था, हम तुम्हारे बच्चे को किडनैप कर लिए हैं, तुम्हारे कनपट्टी पे बंदूक रख दिए हैं, तुम्हारी बेटी को उठा लिए हैं, तुम जाके उस व्यक्ति को गोली मार दो। रियलिटी में ऐसा नहीं कर सकते, किसी की डेथ आप नहीं कर सकते। जाओ तुम सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दो, नहीं कर सकते। ये दो काम आप नहीं कर सकते, आपके ऊपर चाहे कितना भी थ्रेट क्यों ना हो, दैट अलाउ नहीं है। चलो आगे पढ़ते हैं। एक्सेप्ट मर्डर, पहले क्या लिखा है, एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, अगर ये दो काम आप करते हैं तो भैया आप पनिशेबल होंगे, चाहे आपको किसी ने थ्रेट ही क्यों ना दिया हो। विथ डेट नॉट इज एन ऑफेंस, अब इसको क्या करो, ब्रैकेट में डालो, एक्सेप्ट मर्डर से लेकर फिर पनिशेबल तक, स्टेट पनिशेबल तक, ब्रैकेट में डालो, फिर पढ़ो। विथ डेथ नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज कंपेल्ड, किसी के द्वारा वो कंपेल्ड किया गया हो, जबरदस्ती विवश किया गया हो, और टू डू इट बाय थ्रेट which at the time of doing it reasonable cause the apprehension that instant death, जिस समय वो कार्य वह कर रहा हो उस समय उसे इंस्टेंट डेथ होने का भय हो। अप्रीहेंशन मतलब भय, अप्रीहेंशन मतलब भय हो कि भैया अगर ये काम हमने नहीं किया तो हमारा क्या हो सकता है, हमारी मृत्यु हो सकती है स्टूडेंट्स। लेकिन उसमें कोई भी उसकी सहमति नहीं होनी चाहिए, थोड़ी भी अगर उसकी सहमति हुई तो निपट जाएंगे वो, मतलब उनको सजा मिल जाएगी, सहमति ना हो उनकी किसी कार्य में, ठीक है, ये बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। चलो 95 देख लेते हैं। एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, अगर छोटा मोटा हार्म हो गया, मान लो हम आप कॉलर पकड़ लिए दूसरे की, अब पहुंच गए पुलिस के यहाँ, पुलिस वाला कहेगा भाई जा यार, वैसे इतना केस रजिस्टर है, अब तुम लोग काहे अपना रजिस्टर कराना चाहते हो केस, जाओ आराम से आओ घर जाओ। हम आपका पेन तोड़ दिए, आप पहुंच गए कोर्ट में हमारे पर केस करने, कोर्ट भेज देगा, कहेगा बेटा जाओ, 50 रुपए की चोरी हो गई उसके लिए आप कोर्ट पहुंच गए, तो स्लाइटली हार्म के लिए वो व्यक्ति जनरल एक्सेप्शन में जा सकता है। 95 हो गया, 94 हो गया और 93 भी हो गया, 92 हो गया, अब हमारा बचा 90 और 91। चलो सेक्शन 91, सेक्शन 90 जो है 90 91 आपका यही कहता है कि a consent is not such a consent as intended by any section of this code if the person given under fear of injury and misconception of fact। देखो अगर
जो व्यक्ति से कंसेंट ली गई है, कंसेंट ली गई है, उसने मिसकंसेप्शन में दिया है, मिसकंसेप्शन में अगर कोई पहला और दूसरा फियर ऑफ इंजरी, मान लो कि आपने एक गेम ऑर्गेनाइज कराया और उसमें कोई आपको नहीं मिल रहा था गेम खेलने वाला। गेम क्या था कि पहाड़ पर साइकिल चलानी है। आपने 2-3 बच्चों के कनपटी बंदूक लेकर उनसे कंसेंट ले ली, वहां पर ये कवर नहीं होगा, मतलब वह कार्य आपका जनरल एक्सेप्शन में नहीं आएगा। दूसरा, आपने फॉर्म में लिखा कुछ और रियलिटी में है कुछ। आपने फॉर्म में लिखा, वही परेश रावल वाली पिक्चर याद करिए, आपने कहा हम तुमको शीतल से लड़वाएंगे, आपने कहा कि हम तुमको शीतल से लड़वाएंगे। वो बेचारा खुश हो गया। अब जब वो रिंग में गया तो देखा शीतल तो एक बिल्कुल खतरनाक बॉडी बिल्डर है, वहां पर ये क्या हो जाएगा, मिसकंसेप्शन हो जाएगा। तो अगर ये 2 वर्ड है तो वो क्या नहीं होगा, वो कंसेंट नहीं माना जाएगा कि व्यक्ति ने अपनी कंसेंट खुद दी। ठीक है, ये आपका सेक्शन 90 कहता है। सेक्शन 92 कहता है कि अगर सेक्शन 92 इतना कहता है कि 87, 88, 89 एप्लीकेबल नहीं होगा अगर उसमें पहले ही ये कंफर्म ग्रीवियस हर्ट और डेथ शामिल रहेगा और वह कार्य अगर गुड फेथ में नहीं दिया गया होगा, गुड फेथ में नहीं दिया गया होगा, अगर वो कंसेंट गुड फेथ में नहीं दिया गया। स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें जानते हो क्यों शामिल है? मान लो कि कोई दादाजी हैं, अब वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, अब उनके पोते ने कहा कि इनको जहर का इंजेक्शन लगा दीजिए, इनको जहर का इंजेक्शन लगा दीजिए या इनका ऑक्सीजन मास्क हटा दीजिए। आपने कई बार देखा होगा पिक्चरों में कि ऑक्सीजन मास्क हटा के किसी की जान ले लेते हैं। तो ये सारी कृत्य ना हो, कार्य ना हो, इसीलिए आपका सेक्शन 91 अप्लाई किया गया है। ठीक है, चलो अब स्टूडेंट्स एक बात मैं आप लोगों को बताऊं कि जनरल एक्सेप्शन का आपका ये लास्ट सेकंड क्लास थी, मतलब इसके बाद एक और क्लास होगी, फिर जनरल एक्सेप्शन खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग पनिशमेंट पढ़ेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टी के खिलाफ क्राइम और बॉडी के खिलाफ क्राइम, डॉक्यूमेंट के खिलाफ क्राइम, और धीरे धीरे ऐसे जितने बड़े चैप्टर हैं, जैसे चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर आपका 14 हो गया पब्लिक न्यूसेंस, फिर चैप्टर 16 बॉडी के खिलाफ ऑफेंस, चैप्टर 17 आपका प्रॉपर्टी के खिलाफ ऑफेंस, चैप्टर 18 आपका डॉक्यूमेंट के खिलाफ ऑफेंस। इन जितने बड़े चैप्टर इनको करने के बाद तब हम लोग आएंगे स्टेट के खिलाफ ऑफेंस, इन सब पर। आईपीसी को मैं आपके एग्जाम होने से पहले अब खत्म कर दूंगा, इसकी गारंटी मेरी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो बने रहे रमन ला क्लासेस के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।